गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथा पर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने फंगस के बारे में पढ़ लिया था। हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है, वायरस और कुछ लाइकेन वगैरह है, तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा वो चैप्टर जो है कि द एंड हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो बायोमॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है उसका उसमें असाइनमेंट चल रहा था। असाइनमेंट नंबर 2 तक हुआ था, आज हम लोग 3 सॉल्व करेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग एक असाइनमेंट और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला चैप्टर जो है कि द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का लगभग प्रिपरेशन हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक का मजा लेते हैं। ये रहा असाइनमेंट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। प्यूरिन फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सा प्यूरिन होता है जो डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। या फिर कौन सा पेयर हम कह सकते हैं जो चारों में से है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक बात जानते हैं ना कि जो प्यूरिन में होता है अपना 2 कंपाउंड होता है। एक आपका एडेनिन होता है, एक आपका क्या होता है ग्वानिन होता है। यही 2 कंपाउंड होता है जो आपका क्या होता है प्यूरिन होता है और जो बोथ डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। ओके। तो जो थाइमिन है ये आपका क्या होता है pyrimidine, तो ये रॉन्ग आंसर। ये भी क्या है यहाँ पे थाइमिन, ये भी क्या रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे है ग्वानिन, ठीक है, यहाँ पे ग्वानिन पाया जाता है। यहाँ पे क्या है साइटोसिन, नहीं, ये आपका क्या है pyrimidine होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। एडेनिन एंड ग्वानिन क्या होता है प्यूरिन होता है और जो डीएनए और आरएनए दोनों जगह पाया जाता है, ठीक। ये अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन इंसुलिन इज इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये वाला जब मतलब टॉपिक हमने जब सॉल्व किया था, जब हमको प्रोटीन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे एक लिस्ट हमने आप लोगों को दिखाई थी। तो वहाँ पर एक साइड था जो भी आपका कंपाउंड था और दूसरे साइड उसका क्या था फंक्शन था। तो वहाँ पर ये जो है कि लिस्ट वगैरह दिया हुआ है। GLUT4 ये क्या करता है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में क्या होता है इन्वॉल्व होता है, ठीक। जी जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ चौथा का जो है कि राइट आंसर आएगा, ठीक है। आइए जो है कि तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, या फिर दोनों सही या फिर दोनों रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कोएंजाइम आर मेटल आयंस दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड द प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक। ये आपका राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ जब एंजाइम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब सारा टॉपिक फिर से हम यहाँ पढ़ाएंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक। तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक। हाँ, मतलब असाइनमेंट सॉल्व करने का मतलब है पहले एक बार हम प्रीवियस को देखेंगे फिर इसको यहाँ आकर सॉल्व करेंगे तो हम बराबर बराबर की फटाफट निशान मारते हुए चलेंगे। नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं होता उतना ना कि हम सारा फिर से जो है कि सॉल्व करें ये सब, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग मतलब सही है, तो देखिए इसमें कौन सा है। बोथ ए एंड टू ये भी हो सकता है, ये आपका गया। या बोथ दिया हुआ है फाल्स दिया हुआ है, एज फाल्स एंड बीच टू ये भी क्या है आपका रॉन्ग है। ये हमारा राइट है, ये हमको पता हो गया। अब या फिर हमारा ऑप्शन ए हो सकता है या फिर हमारा ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है। ये तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम्स विद इट्स बाउंड प्रोस्टेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। यहाँ पर हो जाएगा आपका होलो एंजाइम, ठीक। इसका आंसर क्या रहेगा होलो एंजाइम। अगर यहाँ पर एपो एंजाइम जगह होलो एंजाइम रहता है ये स्टेटमेंट क्या होता है राइट रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर रहेगा ये, ठीक है। ये आपको हो जाएगा। तो इसलिए करें सारा चीज़ हमने पढ़ा हुआ है, आप लोग एक बार रिविजन करके आएंगे तो आप लोग बस देखेंगे आंसर मारते हुए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक। और इस असाइनमेंट की पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है अगला क्वेश्चन था ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। कौन कनावेलिन एज ये क्या होता है, ये आपका एक लेसिथिन होता है, ठीक। ये आपका होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। जब हमने आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का लिस्ट दिखाया तो वहाँ पर हमने इसको भी वहाँ पर दिखाया हुआ था कि ये आपका क्या होता है एक प्रकार का लेसिथिन होता है, ठीक। ये जगह आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम, ठीक है। मतलब एंजाइम के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट क्या है राइट है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो होता है उसका प्रोटोनियस पार्ट होता है, को एंजाइम क्या होता है नॉन प्रोटोनियस पार्ट होता है, इससे मिलकर क्या बनता है आपका होलो एंजाइम बनता है। इन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ था तो बहुत अधिक हम नहीं बताएंगे यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक इन नेचर। जब मैंने आपको पढ़ाया तो बताया था ना न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन पॉलीसेकेराइड, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा लिपिड। लिपिड जो होता है वो पॉलीमर नहीं होता, जबकि प्रोटीन क्या होता है अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। पॉलीसेकेराइड आपका किसका पॉलीमर होता है ग्लूकोज का होता है, जबकि न्यूक्लिक एसिड किसका होता है न्यूक्लियोसाइड का होता है, या फिर न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जाएगा डी, इसको थोड़ा अच्छे से मार देते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7वां देखें काफी अच्छा क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी इन्वॉल्व स्टेबलाइजिंग थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है कि प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या करता है, होल्ड करता है। तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ईस्टर बॉन्ड क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है उसको, ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए। इसके अलावा जब प्रोटीन बनाता है फोर डायमेंशनल स्ट्रक्चर, या फिर कह जब क्वांटरी स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसके लिए जो ये सब बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये सब क्या होता है, थोड़ा उसमें हेल्प करते हैं। तो जो आपका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, आपका ईस्टर बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, उसी की वजह से क्या होता है कि वो आपका प्रोटीन क्या होता है, वो स्टेबल रहता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली, ठीक। तो ऑप्शन ये है, देखिए ये जो हमारा है ये आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। जो ग्राफ है शायद सेम टू सेम जो एनसीईआरटी वाला ग्राफ है वही उठाकर यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले आप देखिए यहाँ पर एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की हाई है, यहाँ पर क्या है, लो है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो जो आपका इंडोथर्मिक वाला उसको पहले रॉन्ग करिए। इंडोथर्मिक गया, ये भी गया, इंडो एक्सोथर्मिक है, ये क्या, इंडोथर्मिक ये भी गया, ठीक है, नहीं हो जाएगा। हाँ, सेकंड ऑप्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एज प्रेजेंस। हाँ, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी एज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बीज क्या होता है, अब्सेंस ऑफ एंजाइम, ठीक। मतलब ये जो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला आपका ये क्या होता है, एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है, जिस वजह से उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया है, वो कम हो गया है, ठीक। जबकि जो बी वाला हो रहा है वो मतलब अब्सेंस ऑफ एंजाइम की हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। फाइटोक्रोम इज क्या होता है, ये आपका एक क्रोमोप्रोटीन होता है। जैसे फाइटोक्रोम एक हमारा फोटो रिसेप्टर होता है जो लाइट को क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है। ये प्लांट में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका फोर्थ। लिपोप्रोटीन नहीं होता, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये फ्लोप्रोटीन ये नहीं होता, ठीक है, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए टॉक्सिन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टॉक्सिन इज नहीं, ये आपका इसका राइट आंसर जाएगा पहले का ही, ठीक है। ये अरबिन रेसिन कौन, ये आपका लेसिथिन होता है, ये आपका ड्रग होता है, ये आपका क्या होता है, इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज होने वाला मटेरियल होता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। जैसे कि इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, उसका हमने लिस्ट आपको दिखाया था, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो उसको अपने याद कर लेंगे तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टर्पिनोइड्स इच टर्पिनोइड इनमें से कौन सा टर्पिनोइड है, मोनोटर्पिन ये भी होता है, ये भी होता है, क्रूटम ये नहीं होता, तो ये ऑप्शन डी जाएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ये भी आपको वहीं से बना हुआ है, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है, टर्पिनोइड्स, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। फंक्शन एज ए जेनेटिक मटेरियल में से कौन सा जो होता है फंक्शन करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह, डीएनए करता है यस, आरएनए करता है यस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड करता है डी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल हो जाएगा। देखिए डीएनए तो करता ही है, आरएनए कुछ बैक्टीरिया वायरस में जो करता है, बाकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो डीएनए आरएनए क्या होता है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होता है, ठीक। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, ये रहा आपके इसके सामने। व्हेन नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू शुगर इज कॉल्ड, ठीक। जब आपका जो शुगर होता है नाइट्रोजन बेस से अटैच होता है उसे क्या कहते हैं, उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये हमने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इनमें से कौन सा जो है कि न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। एडिनाइलिक एसिड नहीं, ये नहीं, मतलब ये होता है आपका थायमिडाइलिक एसिड, ये होता है। ग्वान ग्वानिलिक एसिड ये भी होता है। यूरिनाइलिक एसिड ये नहीं होता, ठीक। तो आपका 3 ऑप्शन क्या है, राइट रहेंगे, चौथा हो जाएगा ए बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा हुआ था कि आपको एडिनाइलिक एसिड बनता है कैसे, थायमिडाइलिक एसिड बनता है कैसे, ग्वानिलिक एसिड बनता है कैसे, ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि दैट्स लॉट ऑफ द टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस समय आप नहीं बता सकते। आप जाइए हमारा लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आप आकर जो है कि सॉल्व कर लेंगे आसानी से सारे क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप, ये तो बहुत फर्जी सवाल दे दिया है, सेलुलोज का बना होता है प्लांट सेल वॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली क्या होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन ही उठाकर क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। जो हमारे पॉलीसेकेराइड होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। द लेफ्ट इंड रिप्रेजेंट अ प्रोटीन, जो प्रोटीन का लेफ्ट इंड होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, नाइट्रोजन वाला टर्मिनल ऐसे रिप्रेजेंट करें, जैसे आप यहाँ पर NH2 ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन होता है किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड जो आपका लेफ्ट वाला टर्मिनल होता है वह एन टर्मिनल कहलाता है, बाकी जो राइट वाला होता है वो क्या होता है, सी टर्मिनल कहलाता है। तो यहाँ का क्या पूछा हुआ है, लेफ्ट टर्मिनल, जब हो जाएगा ऑप्शन ए एन टर्मिनल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एंजाइम इज, एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता है? वो एक्टिवेट करता है, मतलब डिक्रीज करता है, क्या डिक्रीज करता है? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। द डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, आपका ऑप्शन जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा इसका 18वां का। 19वां को देखते हैं। ट्रांजिशन स्टेट वो होता है जहाँ पर जो एनर्जी होती है सब्सटेंस की सबसे अधिक होती है, ठीक, जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो हो जाएगा एट विच एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज हाईएस्ट, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के देखते हैं। एंजाइम इवेंटुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ, ठीक, ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एंजाइम क्या करता है, एनर्जी वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है, जब कोई रिएक्टेंट क्या करता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। जब सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस मतलब जाएगा रिएक्टेंट, क्या होता है, यस टू पी मोर इजी, ठीक है। जब वह सब्सटेंस से प्रोडक्ट में चेंज करता है तो एंजाइम क्या करता है, ट्रांजिशन एनर्जी की एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो 20वां हो जाएगा, मतलब 20वां हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक। तो ओवरऑल ये था हमारा असाइनमेंट नंबर 3, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारा पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो जाइए उस वीडियो को देख कर, फिर उसके बाद इसको क्या है सॉल्व करिए, और इस असाइनमेंट पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ पर से जाकर आप लोग ले लीजिएगा, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग खुशियाँ मनाइए, मिठाई उठाइए बांटिए, क्योंकि नया साल आ रहा है ना। नया साल आ रहा है, नया जोश के साथ, पढ़ाई लिखाई जो है कि स्टार्ट कर दीजिए, है कि नहीं।